सारस्वत ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता जो थे वो बहुत ज्यादा धनवान नहीं थे, धनाढ्य नहीं थे। विशेष रूप से दंपतियों की इच्छा होती है कि हमारे घर ऐसा बालक जन्म ले जो कालांतर में आगे चल के धन का वर्धन करे। अब इनके माता पिता वैसे ही विचार कर रहे थे कि हे नाथ, हम लोगों के यहाँ भोजन पानी की व्यवस्था तो होती नहीं है, अब पत्नी जो है वो गर्भवती है, कम से कम ऐसी संतान तो हो जो कमा करके सब घर को व्यवस्थित करे। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सूरदास जी के चरित्र में एक विलक्षणता और एक थोड़ी सी आश्चर्यचकितता ये भी है, इनके माता पिता अनुकूल नहीं थे। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है माता पिता को प्रणाम करो, वो अति श्रेष्ठ हैं, अति पवित्र हैं। हम भी अपने व्यास मंच से कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में कहा जाता है गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न शस्यात्। वहां कहा जाता है उसका त्याग उचित है जो भगवत मिलन में बाधा बने। अभी 21 तारीख को संभवतः आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। उस दिन शंकराचार्य जी का चरित्र भी सुनेंगे हम लोग। अपनी मां से आज्ञा मांगते रहे कि मुझे वन में जाने दो, मुझे अब त्याग करने दो घर का, नहीं छोड़ती थी मोह के कारण। एक बार नदी स्नान करने के लिए गए तो एक मगरमच्छ ने चरण पकड़ लिया। आकर के मां ने खूब निकालने का प्रयास किया लेकिन नहीं निकल पाए। तो उस स्थिति में मगरमच्छ पैर पकड़ा बैठा है, रक्त मंडित हो गई है नदी और मां खींच रही है। उस समय शंकराचार्य भगवान कहते हैं मां ये मुझे नहीं छोड़ेगा, आज मेरा वध कर देगा, आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। अरे अरे मेरा बालक कैसे भी बचाओ। बोले मां एक शर्त पे बच जाऊंगा। बोले क्या? मुझे सन्यास की आज्ञा दे दो, आज्ञा दे दो कि तू घर से जा सकता है। मैं जिस काम के लिए पृथ्वी पर आया हूं वो करने के लिए मुझे घर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ये आज्ञा मुझे दे देंगी तो ये मुझे छोड़ देगा। एक तरफ नदी एक तरफ खाई, नहीं तो ग्राह खींच रहा है और यदि ग्राह छोड़ भी दे तो ये घर से चला जाएगा, किसी भी रूप में मेरे पास तो रहना नहीं, लेकिन कम से कम ये तो रहे कि मेरा पुत्र है, कहीं बैठा है, मैं इसी में ही प्रसन्न रहूंगी। ठीक है, मैं आज्ञा देती हूं, वचन देती हूं, संन्यास ले लेना। और जैसे ये बात कही ग्राह ने मुख खोल करके छोड़ दिया। सब लीला थी। प्रणाम करके अपनी मां को प्रस्थान कर गए। परसों हम 21 तारीख को सुनाऊंगा शंकराचार्य जी का चरित्र, बहुत सुंदर है। तो गरीब ब्राह्मण परिवार में सूरदास जी का जन्म हुआ। पुत्र हुआ, इस बात को सुनकर के उत्सव तो मना, लेकिन जैसे ही पता चला कि नेत्रहीन है। अच्छा, एक तो होता है, दो प्रकार के नेत्रहीन होते हैं। एक नेत्रहीन है जिनके नेत्र तो हैं, आकृति तो है पर उनको दिखाई नहीं देता। और जिनकी आकृति होती है ना, उनको जैसे अभी लाइट जली है तो अनुभव हो जाता है कि सामने प्रकाश है। नीला कपड़ा है तो उनको अनुभव हो जाता है कि यहाँ नीला कपड़ा है, यहाँ पीला है। ऐसे जिनके नेत्र की आकृति बनी होती है उनको इतना अनुभव हो जाता है। पर एक जो नेत्रहीन होते हैं उनकी आकृति भी नहीं होती। जिनकी आकृति नहीं होती उनके लिए सब ब्लैकआउट, कुछ नहीं दिखता उनको। ऐसे सूरदास जी थे, नेत्र की आकृति भी नहीं थी। 5 दिन का बालक कितना प्रेम चाहता है पूरे परिवार से, लेकिन रो रहे हैं एक कोने में सूरदास और घर में मातम मनाया जा रहा है। क्यों? हमारे घर में व्यवस्था नहीं है, हम लोग उचित परिवार नहीं है, ऊपर से ये बालक ऐसा जन्मा है जिसके नेत्र नहीं है। जब रो रो करके अति हो जाती थी तब मां दूध पिलाती थी, कम से कम शांत तो हो जाएगा। मानो जैसे घर के लोगों को लग रहा था कि बला आ गई हमारे ऊपर, तो अब क्या करेंगे हम। भैया, भगवत भक्त सहते हुए ही प्रकट होता है।
और यदि प्रकट होते हुए नहीं सहा है तो जीते जी सहेगा, कुछ ना कुछ तो उसको सहना पड़ेगा। भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जी सकता, ये बात आप लोग लिख लीजिएगा और इससे डरिएगा नहीं। कहीं आप भयभीत हो जाओ, महाराज जी कह रहे हैं भगवत भक्त इजी लाइफ नहीं जीता तो हम भक्ति छोड़ दें ना। सहजता का मतलब क्या है? मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि हम लोगों को कितना कष्ट सहना है ये विभाजित है। एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, इतने वर्ष सब विभाजित है। मेरा लिखा होगा कि मुझे इतने जन्म लेने हैं और इतना कष्ट सहना है। लेकिन जैसे ही मैं भक्ति में प्रवेश करता हूं तो ठाकुर जी विचार करते हैं बार बार जन्म देने से अच्छा एक बार में ही सारे कष्ट भुगवा दो। इसको 3 जन्म में जितना कष्ट सहना है, 1 जन्म में ही सारे कष्ट दे दो, ताकि इसका दोबारा जन्म ना हो, ये मेरे पास रहे। तो भक्तों के जीवन में जो संकट दिखता है, कष्ट दिखता है, उसको आप कष्ट मत समझिए। वो एक प्रकार से ठाकुर जी सब एक साथ निपटवा देते हैं। इसलिए सरल जीवन नहीं होता भक्त का। धीरे धीरे सूरदास जी बड़े हुए, 3-4 वर्ष की जब अवस्था हुई, घर वाले बस ऐसे रखते थे कि इसको रखना है, कोई विशेष उनके प्रति प्रेम नहीं था। लेकिन 3 विद्याएं ऐसी थीं जो जन्म से थी सूरदास जी में। पहली विद्या कवित्व, कविताएं, पद रचना और सुंदर सुंदर भाव रचना बहुत अच्छी करते थे, कवित्व रचना। दूसरा सूरदास जी में जन्म से था गायन, गाते बहुत अच्छा थे। और तीसरा सूरदास जी के अंदर गुण था भविष्य कथन कर देते थे, बता देते थे कब कहां क्या क्या कैसे होने वाला है। ये सूरदास जी की जन्म से विद्या उनको प्राप्त हुई थी। 3 विद्याओं से युक्त। संसार में हर व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति जन्म से एक गुण लेकर के आया होता है जो ठाकुर जी ने दे के भेजा है। कई लोग उस गुण को खोज लेते हैं, कई लोग उस गुण का चिंतन भी नहीं कर पाते। सूरदास जी के अंदर ये 3 गुण थे, कविता लिखते थे, गायन करते थे और तीसरा भविष्य बता देते थे। एक बार इनके पिताजी कहीं किसी यजमान के यहां गए, ब्राह्मण थे, तो यजमान ने दक्षिणा में 2 सोने की मोहर प्रदान की। 2 सोने की मोहर पाकर के पिताजी तो इतने खुश कि बस तो घर आए नाचते हुए। पत्नी ने पूछा आज इतने प्रसन्न क्यों हो? अरे देवी देखो 2 सोने की मोहर मिली हमको, अब 6 महीने की तो सब व्यवस्था हो गई, खूब राशन आ जाएगा, खूब बढ़िया, खूब पेट पूजा चलेगी और ये भी इसको भी खिलाना होता है, ये भी प्रेम से रहेगा, खूब प्रेम से पवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। 2 सोने की मोहर, 6 महीने तो अब कोई दिक्कत नहीं है और 6 महीने में कोई ना कोई यजमान मिल ही जाएगा, थोड़े और पैसे दे देगा, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे सब। पिताजी ने दोनों सोने की मोहर एक कपड़े में बांध करके एक स्थान पर रख दी। स्थान भी नहीं था, 2 ईंटों के बीच में थोड़ी जगह थी, वहां रख दी। रात्रि में सोए, अब बार बार उठ के जाके देखें सोने की मोहर रखी है ना, बोले हाँ रखी है। फिर सो जाए, फिर उठे, अरे वाह रखी है ना, बोले हाँ रखी। गहरी नींद लगी थी, इतने में ही 2 चूहे आए और पूरे घर को खगोल रहे थे। तभी वो पोटली मिली, पोटली मुंह में दबा के चूहे भाग गए वहां से। सुबह उठ करके ना कोई हाथ दर्शन किया, ना कोई सूर्य प्रणाम किया, कुछ नहीं, सीधे जाके पोटली ढूंढी 2 सोने की मोहर की। जैसी देखी तो नहीं मिली। अब तो रोने लगे, पत्नी को बुलाया, कहां गई दोनों सोने की मोहर? पत्नी ने कहा मुझे नहीं पता, यहीं रखी थी। पूरे घर में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। सूरदास जी तो क्या ही पूछें, ये तो देख ही नहीं सकते, ये कहां लेके जाएगा। इतना रोवे कि बस परेशान बैठे हैं, सिर पर हाथ धर के सुबह से बैठे, अब क्या होगा हमारा, अब तो सब सर्वनाश हो गया। अरे हमें तो लगता है यही मनहूस है,
जब से जन्म लिया है तब से हमारे घर की गतिविधि और खराब हो गई। 2 सोने की मोहर कल आई हैं, 24 घंटे नहीं उससे पहले चली गई। सूरदास जी छोटे से बोल पड़े, पिताजी, मां आप रोते क्यों हो? अरे तुझे कुछ करना थोड़ी पड़ता है, बना बनाया भोजन मिलता है, खाने पीने को सब सामग्री मिल जाती है। पिताजी मैं वो नहीं कहता, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हम कोई धनवान थोड़ी जन्म लेते हैं, जैसा जन्म लिया था वैसे ही रहना है जीवन भर। 2 सोने की मोहर के पीछे आप इतना रुदन क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए ना, जो मंगल में होगा वो विधान होगा। नहीं माने, फिर भी रो रहे हैं, परेशान बैठे हैं। सुबह से शाम हो गई, अन्न का एक दाना नहीं बना घर में। दोनों माता पिता सिर पर हाथ धर के बैठे। सूरदास जी बोले, सुनिए, मुझे भविष्य देखना आता है और मुझे मंगल देखना आता है, तो मैं बता सकता हूं कि सोने की मोहर कहां है। लेकिन पिताजी, क्या? सोने की मोहर बता तो दूंगा, लेकिन फिर मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं चला जाऊंगा घर से। माता पिता बोले, तू चला जाना, जहां तेरा मन हो तू चला जाना, तू बस बता सोने की मोहर कहां है। सूरदास जी ने तुरंत एक स्थान पर बैठ करके ध्यान लगाया, बता दिया। रात्रि 2 चूहे आए थे, पोटली को ले गए, दांतों से कुतुर दी है। एक सोने की मोहर तो यहां से सीधे जाएंगे, तालाब के पास एक पेड़ के नीचे पड़ी है, और एक सोने की मोहर उससे भी आगे थोड़ा जाएंगे, वहां पड़ी है, आप ढूंढ लीजिए। पिताजी दौड़ करके गए, जाके देखा तो दोनों सोने की मोहर मिल गई। लेकर के घर आ गए, फिर से खुश हो गए, पत्नी से देखो मिल गई, अब इनको संभाल के रखना। सूरदास जी अपनी लाठी ढूंढ रहे थे, नेत्रहीन है। ए सूरदास, कहां जाओगे अब तुम? चलो, ऐसे नहीं करते, अब बोल दिया था हमने ऐसे, अब कोई बात नहीं, रहो तुम यहीं रहो घर पर। नहीं पिताजी, मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा, अब मैं जाता हूं। अरे माता पिता हैं, थोड़ा बोल देते हैं, इतना बुरा मानने वाली क्या, रुको घर पे। सूरदास जी बोले, अच्छा मैं रुक जाऊं? बोले हाँ। लेकिन पिताजी एक बात सुनो। बोले क्या? अगर मैं रुका तो ये सोने की मोहर फिर चली जाएंगी। जैसे ही कहा कि फिर चली जाएंगी, तो माता पिता कुछ बोले नहीं, मौन हो गए दोनों। सूरदास जी ने थोड़ी देर देखा, जब कुछ नहीं बोले, मंद मंद मुस्काते हुए अपनी लाठी लेकर के निकल गए। पिताजी ने आवाज भी नहीं लगाई पीछे से, कुछ खाके तो जाओ। मां ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ वस्त्र तो ले जाओ। और सूरदास जी जा रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। और तब जीवन में पहली बार सूरदास जी ने एक पद गाया, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अरे सूरदास अपने आप को समझा रहे हैं, तू परेशान क्यों होता है? संसार में कोई अनाथ नहीं है। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, आरत हर तो। संसार में कोई अनाथ नहीं होता। जिसने शरीर दिया है, जिसने मन बुद्धि दी है, जिसने हाथ पैर दिए हैं, कान दिए हैं, जीव दी है, बस नेत्र ही तो नहीं दिए। अरे मुझे जन्म दे करके भेजा है, नेत्रहीन बना के भेजा, कोई तो कारण होगा। मैं बेवजह तो नहीं आया हूं संसार में, किसी कारण से तो भेजा होगा। और नहीं है माता पिता तो क्या हो गया? अपने माता पिता को चित्त से प्रणाम, दंडवत प्रणाम करके सूरदास जी निकल गए। और बस मन में यही भाव गाते जा रहे हैं, सुनेरी मेरे निर्बल के बलराम। मैंने तो सुना है कि वे निर्बलों के बल हैं, सबको बल देते हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल
बलराम सुनेरी मैंने जब लग गज बल अपनों बरत्यो जब लग गज बल अपनों। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर गजेंद्र मोक्ष का स्मरण कर रहे हैं सूरदास जी। हाँ, जब लग गज बल अपनों बरत्यो जग लग गज बल अपनों नेक सरयो नहीं काम नेक सरयो नहीं। जब गजेंद्र अपना बल लगा रहा था तब मगरमच्छ उसके पैर को तनिक भी नहीं छोड़ रहा था, बिल्कुल नहीं निकाल पा रहा था। 10 दिनों तक खड़ा रहा सरोवर के अंदर, लेकिन वो गज अपनी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही निर्बल है बलराम पुकारो निर्बल है बलराम हे निर्बल है बलराम पुकारो निर्बल है बलराम। तब आधे नाम पे 2 बातें कही जाती हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं आए आधे नाम मतलब एक बात तो कही जाती है कि जब गजेंद्र ने स्तुति गाई किसी भी भगवान का नाम नहीं बोला, सब देवता आकाश में खड़े हैं रक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जा कोई नहीं रहा है। क्यों? किसी का नाम नहीं बोला। तब ठाकुर जी ने गरुण जी को बुलाया और गरुण पर बैठ करके गजेंद्र की रक्षा करने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी ने पूछा कहां जा रहे हैं? तो हमारे यहां कहते हैं हा कहे वैकुंठ में। कहते थे कि हाथी की रक्षा करने जा रहा हूं, तो हा कहे वैकुंठ में, और था बोलते बोलते तो पहुंच गए ठाकुर जी उसके पास। आए आधे नाम, हाथी मतलब हाथी बोलने में एक क्षण लगता है, इतने हाँ बोले वैकुंठ में, था बोलते बोलते तो पहुंच गए उसके पास। आए आधे नाम। और इसमें दूसरा अर्थ बताया जाता है नारायण खिलगुरो भगवन नमस्ते। गजेंद्र मोक्ष में अंत में गजेंद्र कहता हे नारायण अखिल गुरु ब्रह्मांड नायक मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं कि जैसे ही गजेंद्र ने कहा ना, वो नारायण पूरा नहीं बोल पाया है, रायण बोलना चाहता था, तब ना बोलते बोलते तो ठाकुर जी आ गए उसके पास। वही बात सोच करके श्री सूरदास जी मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। निर्बल है बलराम पुकारो निर्बल है बलराम पुकारो। तब आए आधे नाम हो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तीसरी बात कह रहे हैं द्रुपद सुता निर्बल भईता दिन द्रुपद सुता तज आए निज धाम तज आए निज धाम। हे
चकित भई, दुशासन की भुजा चकित भई। तब बसन रूप भय श्याम, बसन रूप भय श्याम। सूरदास जी सोच रहे हैं, महाभारत की सभा लगी है, बड़े बड़े योद्धा चारों तरफ बैठे हैं, और उस समय खेल में अपनी पत्नी को हार गए हैं पांडव। द्रौपदी जो अपने बड़ों के सामने इतनी लज्जा करती है, कभी नजर उठा के नहीं, उसको उसके वस्त्र के पल्लू को खींच के उसको लाया गया सभा में। द्रौपदी उस समय मासिक धर्म में है, अत्यंत लज्जा से व्याकुल हो रही है, लेकिन यहां दुशासन बस खींचे जा रहा है, कैसे भी इनको निर्वस्त्र करना है। पहले अपना बल लगाया, 5 पतियों की ओर देखा, सब नीचे नजर करके बैठे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि सबकी ओर देखा, लेकिन कोई भी एक बार भी ये नहीं कह रहा है कि अरे ये हमारे घर की बहू है, ऐसे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। तब अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। लेकिन जब अपने बल से भी अपनी रक्षा नहीं कर पाई है, वस्त्र का अंतिम छोड़ रह गया है खींचने को, दुशासन एक बार और खींच देगा और भरी सभा में द्रौपदी के साथ वो हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, एक सौभाग्यवती नारी के साथ। उस अंतिम छोड़ को खींचना चाह रहा है दुशासन, और उस समय दोनों हाथ छोड़ दिए हैं। द्रौपदी ने भुजा उठा करके कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, क्वासी क्वासी महाभुज। हे कृष्ण कहां हो आप? ये कौरव आपकी बहन को निर्वस्त्र कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे यहां वस्त्र हरण हो रहे हैं? अरे कल को कोई कहेगा कि भरी सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ, द्रुपद सुता कहेंगे तो बुरा नहीं लगेगा, द्रुपद की बेटी निर्वस्त्र हुई बुरा नहीं लगेगा, पांडवों की पत्नी निर्वस्त्र हुई सुनने में बुरा नहीं लगेगा। लेकिन गलती से अगर किसी ने कह दिया कि कृष्ण की बहन निर्वस्त्र हुई, लाखों करोड़ों भक्तों का विश्वास उठ जाएगा नाथ आपके ऊपर से। दोनों भुजा उठा करके जब कृष्ण 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 द्वारिका वासिन, क्वासी क्वासी, कहां हो नाथ, मेरी रक्षा करो। उसी समय बैठे हैं द्वारिकाधीश अपनी द्वारिकापुरी में, और ये सब क्रिया चल रही है इंद्रप्रस्थ में। एक क्षण के लिए ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, और उसी समय अंतर्ध्यान होकर के पहुंच गए हैं, और उस भरी सभा में जैसे ही जाकर के देखा, बस अंतिम छोड़ खींच ही रहा है, निर्वस्त्र होने वाली है द्रुपद सुता। उसी समय वस्त्र रूप धारण करके ठाकुर जी प्रकट हो गए। खींचत 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 दो भुज हारे, खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं हार गईं। वशन रूप भय साम, वस्त्र बन करके आ गए। द्रुपद सुता को वहां पर निर्लज्जता का अनुभव नहीं करने दिया श्याम सुंदर ने। कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आज सूरदास जी कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया। द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, द्रुपद सुता निर्बल भयता, ओ तज आए निज धाम, हाँ तज आए निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के
अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं, अप बल तप बल और बाहु बल, अप बल तप बल और बाहु बल, चौथो है बलराम, चौथो है बल, हे सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर सूर किशोर कृपा से सब बल, सूर किशोर हारे को हरि नाम, हारे को सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। केवल हरि नाम ही है जो दुखियों को, जो पीड़ितों को, जो हारे हुओं को बचा सकता है, और कोई बल उस समय काम नहीं आता है। और हरि नाम कहते कहते श्री सूरदास जी अपनी लाठी लेकर के 6 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए, और चलते 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 आप दूसरे गांव में पहुंचे। वहां जाकर के रात्रि हो गई, एक पेड़ के नीचे रहे। तभी वहां एक जमींदार, आज की डेट में कहें तो बहुत धनवान प्रॉपर्टी डीलर टाइप कोई व्यक्ति, बड़ा दुखी हारा वहीं से निकल रहा था। सूरदास जी महाराज बैठे थे, छोटे से बालक के रूप में सूरदास जी को देख करके उसने कहा, आप कहां से हैं, कौन हैं? बताया, मैं वहां से हूं, ये हैं। तुम क्यों इतने दुखी हो? बोले कि मेरी 10 गैया खो गई हैं, 10 गाय थी मेरी, पता नहीं चरने गई थी, लौट के नहीं आई हैं। हे भगवान, आप कृपा करके अगर कुछ अनुग्रह कर दें, क्योंकि आप नेत्रहीन पर ध्यान में बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि भाई साधु महात्मा जानते हैं, बताना, आप बता दीजिए मेरी गैया कहाँ होगी। आप यदि बता देंगे तो उनमें से 5 गाय मैं आपको दे दूंगा। सूरदास जी महाराज बोले, हमको गैया नहीं चाहिए, लेकिन हम बता देते हैं, पास के एक गांव में एक घुड़साल है, वहां तुम्हारी 10 गैया हैं, जाओ ले आओ। गए, दौड़ करके देखा तो वहां घुड़साल में 10 गैया लेकर के आए। तो उस जमींदार ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छे महात्मा हैं। उसने कहा, भगवान आप गैया तो ले नहीं रहे, पर कुछ कृपा कर दो मुझ पर। बोले, क्या कृपा करें? बोले, आप मुझे सेवा दे दीजिए, मैं आपकी झोंपड़ी बनवा दूं आपको रहने सहने के लिए। बोले कि वो तुम्हारी इच्छा। उसी पेड़ के नीचे एक सुंदर झोंपड़ी बनवा दी, उसमें सूरदास जी रहने लगे। और उस जमींदार ने जाकर के पूरे गांव में हल्ला मचा दिया। बोले, क्या? बोले, वो भविष्य बताते हैं वो तो। अब तो सूरदास जी के पास अगले दिन 5 लोग आ गए, उसके अगले दिन 1, 2, 10-20 लोग आ गए, फिर 50-60 लोग आ गए। अब तो भीड़ इतनी, आगे पीछे लोग घेरे बैठे रहते हैं। कोई कहे मेरी बेटी का ब्याह कब होगा, कोई कहे मेरा ये काम कब होगा, मेरी गैया दूध नहीं दे रही, कब से देना शुरू करेगी, कृपा करके बता दो। सूरदास जी सबको बता मैं। कोई आगे पूछता, भाई उम्र 40 साल हो गई, ब्याह नहीं हो रहा है, कुछ बता दो। सूरदास जी कहे, तुम ऐसे ही मरोगे, ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। अरे थोड़ा देख लीजिए, पास के गांव से एक समाचार आया तो है, वो राजी तो हो गई है। बोले कि वो राजी तुम्हारे लिए नहीं हुई है, तुम्हारी संपत्ति के लिए हुई है। सब बता देते स्पष्ट। उनमें से कईयों ने तो सूरदास जी को गुरु मान लिया, वो यही हमारे गुरु जी हैं, सब जानते हैं, सब बता देते हैं।
लेकिन सूरदास जी की रुचि उसमें कम थी। वो एक समय पर बैठ के जब सत्संग करते थे उसमें उनको बड़ा आनंद आता था। और सूरदास जी अपनी प्रारंभिक समय में दीनता के पद ज्यादा गाते थे। ठाकुर जी परब्रह्म हैं, हम सब दीन हैं, हम सब सेवक हैं, हम सब उनके दास हैं, ऐसे पद उन्होंने ज्यादा गाए। लेकिन 18 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन बैठे थे और अचानक से पता नहीं क्यों रात्रि में अपनी कुटिया के बाहर निकल के देखा तो जहां तक देखें लोग बाग, भीड़ ही भीड़, और सब ऐसे ही सो रहे हैं। किसी को गद्दा नहीं मिला तो ऐसे ही सो गए। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनको कम अपने हृदय से लगा के माताएं सो रही। किस लिए? सुबह 4 बजे सूरदास जी बाहर निकलेंगे, नहाने जाएंगे, तो बीच रास्ते में हम पूछ लेंगे हमारा ये काम कैसे बनेगा, तो चलते फिरते भी बता देते थे। सूरदास जी बोले इनमें से एक भी भक्ति युक्त होने के लिए, ज्ञान युक्त होने के लिए नहीं आया है, सब चमत्कार के पीछे आए हैं। तो सूरदास जी बोले सुबह होने दो। सुबह हुई, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ सूरदास जी कुटिया के बाहर आके बैठे। हजारों लाखों लोग चारों ओर सब जय जयकार कर रहे हैं, सूरदास जी की जय हो, सूरदास जी की जय हो। पहले उनको सूरदास ने सूर स्वामी कहा जाता है, सूर स्वामी की जय हो। सूरदास जी बोले सब लोग शांति रखो, हम एक घोषणा करने वाले हैं, सब लोग ध्यान से सुनना। क्या घोषणा करेंगे? सब बिल्कुल सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, इतनी शांति में सुनने। सूरदास जी बोले आज के बाद हम भविष्य कथन नहीं करेंगे। हमको कल रात्रि में कुछ आज्ञा हुई भगवान की और हम आज के बाद किसी को कुछ नहीं बताएंगे। भविष्य बताना आज से बंद। सब एक दूसरे, तो फिर क्या करोगे? बोले यहां बैठ के भजन करेंगे और शाम को 1 घंटा प्रवचन करेंगे, जिसको आना है आओ। 10 लोग भी नहीं रहे, सब चले गए। जितने थे सब वहां से लौट लौट के चले गए। 10 वो लोग रुक गए जिनको सूरदास जी के प्रवचन में आस्था थी, और लाखों लोग वो चले गए जो केवल चमत्कार के लिए रुके हुए थे। सूरदास जी प्रसन्न हो गए, बोले बस जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। बढ़िया है, जीवन के इस सफर में जितनी कम बोझ लेकर के चलेंगे बढ़िया। ये क्या चमत्कार का हमने अपने ऊपर ले रखा था, छोड़ छाड़ दिया, सब नहीं बताएंगे। अब 10 ही लोग रह गए। सूरदास जी बोले ये है संसार की वास्तविकता। आप काम के हो तो आपके पीछे सब हैं, और आप किसी काम के नहीं हो तो कोई नहीं है। 10 लोग बचे। सूरदास जी बोले भैया तुमको चमत्कार से किंचित भी अगर लोभ हो तो पहले ही बता दो। बोले कुछ नहीं है महाराज। बोले तो चलो हमारे साथ, और निकल पड़े महाराज। चलते चलते पहुंच गए श्री गौ घाट, यमुना जी के तट पर, मथुरा व्रजमंडल में आ गए। वहां रह करके अब सूरदास जी केवल पद गाते हैं और भगवान का सत्संग करते हैं। 10-15 साल ऐसे ही निकल गए। अब एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। बहुत छोटे छोटे प्रसंग में बहुत कुछ अनुभूतियां होती। सूरदास जी की अवस्था लगभग 35 वर्ष की हो गई, लेकिन आज सूरदास जी के मन में आया कि मेरे अंदर भक्ति तो आ गई, मेरे अंदर भजन तो आ गया, ज्ञान तो आ गया, प्रेम नहीं आया। मैंने सुना है कि यहां बैठ करके लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं, उनके नेत्रों से अश्रु गिरने लगता है। मेरी ये अवस्था तो अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? गुरु नहीं आए मेरे जीवन में, मेरे जीवन में गुरु नहीं आए। एक बात कहें बंधुओं, बहुत कम अवस्था में गुरु मिल जाएं ऐसी भावना मत रखिए। प्रारंभिक भजन केवल इसलिए कीजिए कि मुझे गुरु मिल जाएं, और गुरु मिलने के बाद जो भजन होगा वो ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए होगा। प्रारंभिक भजन तो गुरु प्राप्ति के लिए हो। अभी जो भजन चल रहा है वो किस लिए हो? कि मुझे मेरे जीवन के गुरु मिलें। पहले भजन से गुरु मिलें, गुरु मिलने के बाद गोविंद मिलें। 35 वर्ष बाद आज सूरदास जी विचलित हो गए और मन में सोचने लगे मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु कौन है? मेरे आचार्य कौन होंगे? मेरे नाथ कौन है? मेरे स्वामी कौन है? यमुना जी से प्रार्थना करने लगे, व्रज से प्रार्थना करने लगे, रजरानी से प्रार्थना करने लगे, मेरे जीवन के सदगुरु भेजिए मेरे पास।
और बस अब तो यही व्याकुलता है कि गुरु मिलें, गुरु मिलें, गुरु मिलें। सुन ली उनकी पुकार। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु भारत भ्रमण करते हुए जैसे ही व्रजमंडल आए, पूरे व्रज में जय जयकार चल रही थी। हजारों लोग उनके आगे पीछे जय जयकार करते हुए चलते थे। श्री कृष्ण शरणम मम की गूंज हो रही थी। पास के गौ घाट के ऊपर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु आए। हल्ला हल्ला सुन करके श्री सूरदास जी महाराज ने कहा, भैया इतना शोरगुल है, बाहर इतने सारे लोग, ये किस लिए हैं? बोले, अरे श्रीमन महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु पधारे हैं, उनके शिष्य आदि आए। बस वल्लभाचार्य नाम सुनते ही मानो जैसे परम शांति का अनुभव होने लगा। सूरदास जी को ऐसे लगने लगा जैसे अत्यंत प्यासे को जल पिला दिया गया हो। मन में इच्छा हुई, अभी ये इच्छा नहीं हुई कि यही मेरे गुरु हैं, मन में केवल इच्छा हुई कि इनका इतना नाम मैंने सुना है, इतना इनका यश है, और सबसे बड़ी बात वो केवल भक्ति पर प्रवचन करते हैं और उनकी कथा सुन के, प्रवचन सुन के लोग भक्त बन जाते हैं। भैया कोई हमें दर्शन करा लाओ। गांव के लोग बोले, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हाँ लाली, क्या चाहिए? कहां को आ रही हो भगवती? जय हो, जय हो। अनसुईया मैया हैं, दत्त प्रभु ने भेजे, जाओ मैया आप ही वंदन कर आओ व्यासपीठ को। क्या बता रहा था मैं? कहां चल रही थी कथा? अच्छा, हम बोले जा रहे हैं, आपको समझ तो आ रही है ना? सबको हिंदी समझ आती है ना? यहाँ पे 2 बार कथा कर चुके हैं हम पहले भी, हमको पता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो मराठी ही बोलते हैं या संस्कृत ही बोलते हैं। सबको हिंदी समझ आ रही? हाथ ऊपर करके एक बार बता दो। हाँ ठीक है, ठीक है, बस। मास कथा में हम रोज परीक्षा लेते थे, रोज लोग लिख लिख करके लाते थे 24 गुरुओं के ऊपर। इस बार भी महाराज जी से आज्ञा लेके कुछ परीक्षा जैसी करते हैं, और पूछने पर जो उत्तर नहीं देगा उसको कान पकड़ के खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है? कथा में प्रारंभ के 10 मिनट केवल प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है? और रैंडमली ऐसे उठा के, हाँ भाई तुम उठो, बताओ, ध्यान से सुनना कल कहीं आपका नंबर नहीं आ जाए। भाई कभी कभी ऐसे ही सुनानी पड़ती है कथाएं ताकि भक्ति चित्त में आवे। ध्यान से सुनो। तो सूरदास जी महाराज किसी से बोले, भैया वल्लभाचार्य जी आए, गौ घाट पे बैठे, हमें दर्शन करा लाओ। तो गांव का कोई व्यक्ति बोला, अरे आपको दिखता तो है नहीं, लाठी पकड़ के चलते हो, इतनी भीड़ भाड़ है वहां पर। और वैसे भी सूरदास जी बुरा मत मानियो, ब्रजभाषी तो ब्रजभाषा ऐसे ही बोल देते हैं, ब्रजवासी लोग ऐसे ही बोल देते हैं। बोले आपको दिखाई तो देवे ना है, कहा देखोगे वल्लभाचार्य, आंखन के आगे कछु दिखे तो है ना है। जैसी स्थिति यहाँ कुटिया में वैसी माए व्यवहारी है, दिखना तो कछु है ना, यहीं बैठे रहो। तो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। अरे पागल, मैं उनको नहीं देख पाऊंगा, पर वो तो मुझे देख लेंगे ना, वो तो मुझे देख लेंगे, उनकी दृष्टि तो एक बार मुझ पे पड़ जाएगी। और उनकी दृष्टि पड़ गई, गुरु दृष्टि पड़ गई, यही तो हम चाहिए। चल ले चल मोकू। और सूरदास जी लिए लाठी हाथ में चले गए वल्लभाचार्य महाप्रभु का दर्शन करने। बंधुओं, वल्लभाचार्य जी कौन है? भगवान के मुख के अवतार हैं। श्री ठाकुर जी के मुख की इच्छा हुई कि मेरा इतना वर्णन सबने किया, मैं भी तो इसको देखूं ये कैसा है। तब भगवान का मुख ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुआ। सोचिए, भगवान के अंग प्रत्यंगों को भी इच्छा हो जाती है कि हम भी तो अपना अनुभव करें। कितना सुंदर है भगवान का मुख। वही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। सूरदास जी गए, जाकर के ऐसी पंक्ति में सबसे आगे बैठे थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु देख करके बोले, सूरदास हमने सुना है आप पंक्तिबद्ध करते हैं, गाते हैं, कुछ गाओ। तो सूरदास जी महाराज बोले, सब आपकी कृपा है, कुछ गाओ।
तो सूरदास जी गाने लगे। क्या? कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो। एक बात कहे बंधु, सूरदास जी के पद में एक विशेषता है, आप कहीं बैठ के गा लीजिए, ठाकुर जी सुनने अवश्य आते हैं। सूरदास जी के पद ठाकुर जी को इतने प्रिय हैं, इतने प्रिय हैं, आप कहीं भी बैठ के गाने लगिए। मैं गाता हूं तो मेरे कहीं ना कहीं के रोंगटे खड़े होते हैं, मुझे लगता है ठाकुर जी आ गए, सुनने आए। इतने प्रिय हैं सूरदास जी के पद। और अभी तो बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, गुरु जीवन में आ रहे हैं ना। देखिए गुरु के आते क्या होगा सूरदास जी के साथ। अभी तक आपने सारे पद सुने, सूरदास जी ने कैसे पद गाए, क्या गा रहे हैं? जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मौसम, ऐसो नमक हरामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम। गाने लगे। भर भर उदर विषय को धावो, भर भर उदर विषय को धावो, जैसे सूकर ग्रामी ग्रामी, जैसे सूकर हरिजन छाणी हरि विमुखन की, हरिजन छाणी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी गुलामी। अरे हरि भक्तों को छोड़ करके उल्टा सीधा खाने पीने वाले लोगों की गुलामी करने में लगे हैं हम। कौन कुटिल खलकामी मौसम, भरी भरी उदर विषय को धावो, विषयों को ही केवल इस पेट में भर रखा है हमने। कैसे? जैसे कोई एक ग्राम का सूकर, वो केवल पेट भरना चाहता है, अब उसके मुंह में कीचड़ आवे, गंदगी आवे, नाली का पानी आवे। हम भी तो ऐसे ही हैं। पापी कौन बड़ो है मोते, पापी कौन बड़ो है मोते, सब पतितन को स्वामी स्वामी, सब पतितन को स्वामी, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी मौसम, कौन कुटिल खलकामी। वल्लभाचार्य महाप्रभु बैठे हैं। सूरदास जी ने जैसे पद पूरा किया, सबने ताली बजाई, लेकिन वल्लभाचार्य महाप्रभु एकनिष्ठ बैठे हैं। सूरदास जी अब दिखता तो है नहीं, तो इधर उधर देख रहे हैं, ये कुछ कहेंगे। थोड़ी देर में महाप्रभु जी बोले कुछ और सुनाओ। तो सूरदास जी बोले शायद अच्छा नहीं लगा होगा। सब पतितन को स्वामी मैं तो, सब पतित मतलब पापी, पापियों का स्वामी हूं मैं। पद पूरा गाया। वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले कुछ और सुनाओ। आज तक सूरदास जी के पद को सुनकर के ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई स्तब्ध ना हो गया हो, लेकिन आज श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु बार बार कह रहे हैं कुछ और सुनाओ। तब सूरदास जी हाथ जोड़ करके बोले भगवान क्या सुनाऊं, बताइए ना। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले ठाकुर जी की लीला सुनाओ। तो सूरदास जी बोले भगवान जो अनुभव हुआ आज तक वो गाया, जिसका अनुभव नहीं हुआ वो कैसे गाऊं। मुझे अनुभव नहीं हुआ ठाकुर जी की लीला का, मैं नहीं जानता उनकी लीला कैसी है। आप सामने बैठे हैं, कृपा कर दीजिए। जाओ यमुना स्नान करके आओ, अभी जाओ।
सूरदास जी महाराज तुरंत उठे, गए यमुना जी में गोते लगाए, गीले वस्त्रों में ही आए हैं। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बैठा है, बोले बैठो, कान पास में लाओ। कान पढ़ करके महाराज गुरु मंत्र दे दिया, गले में कंठी माला पहना दी और कहा अब सामने बैठ के गाओ। सूरदास जी उठ करके सामने गए और इतना ही नहीं, सामने बैठे तब जब गुरु दीक्षा दी तो गुरु मंत्र दिया, गले में कंठी माला पहनाई और फिर किसी सेवक से कहा भागवत जी लेके आओ। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम नहीं, द्वितीय नहीं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम सारे स्कंद निकाल दिए। 10वें स्कंद खोला जहां पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है। सीधे कहना प्रारंभ किया, नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। कथा नहीं सुनाई, केवल 10वें स्कंद में क्या है इंडेक्स पढ़ के बताया, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 10-15 श्लोक 10वें स्कंद के सुना दिए। सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। सूरदास, सब जनता बैठी है, बोले हाँ क्या अनुभव हो रहा है? सूरदास जी का रोम रोम कंपित होने लगा। बोले नंद भवन है सामने, सारी यशोदा मैया खड़ी हैं और घुटने पर चलते हुए नन्हे से मदन मोहन मेरी ओर दौड़े हुए आ रहे हैं नाथ। बोले बस अब शुरू हो जाओ, अब लीला गानी है, अब और कुछ नहीं गाना है, केवल ठाकुर जी की लीला गाओ। सूरदास जी महाराज अब लीला गा रहे हैं और महाराज जी सबसे पहली लीला इतनी सुंदर गाई सूरदास जी ने। दीक्षा होते ही क्या दिख रहा है? जब गोदावरी मैया आई है अनसुईया के बाद, जय हो। क्या चाहिए है? टॉफी नहीं है यहां पर? वल्लभाचार्य महाप्रभु बोले क्या दिख रहा है सूरदास बताओ। तब वल्लभाचार्य महाप्रभु के सामने सूरदास जी कहने, सब लोग इधर देखो। बोले भगवान नंद भवन है और श्री नंद भवन में यशोदा मैया लाला से चर्चा कर रही हैं और लाला यशोदा मैया ते कह रहा मैया तू मेरो जल्दी ब्याह कराए दे। यशोदा मैया कह रहे हैं लाला ब्याह के काजे छोरी चाहिए होवे, कहां ते लेके आऊं छोरी, कहां ते लेके आऊं तेरे काजे दुल्हन। आहा, सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया ठाकुर जी से कह रही है कहां से लेके आऊं तेरे काजे लाली। इतने में ही द्वार पर किशोरी जी आ गए हैं और किशोरी जी आके कह रही हैं अरे ये नंद भवन है का, या नंद भवन में अंदर कान कुंवर रहवे का, अरे जे कन्हैया को घर है का। यशोदा मैया ने जैसी आवाज सुनी, अरे ये नंद भवन के द्वार थे, ये इतनी प्यारी सी भाषा में इतनी सुमधुर वाणी में कौन बोल रहा है? ठाकुर जी बोले मैया बहू आई गई तेरी, जल्दी चल। अब वल्लभाचार्य महाप्रभु भी नेत्र बंद करके बैठे हैं और सूरदास वर्णन कर रहा है। दौड़ करके यशोदा मैया जैसे ही द्वार पर गई हैं, छोटी सी किशोरी जी, ज्यादा नहीं, केवल 3.5-4 वर्ष की अवस्था है, नीली चुनरी पहनी है, सुंदर गौर वर्ण है, कमल जैसे नेत्र हैं, मधुर छोटा सा मुख है। कौन की लाली है? ठाकुर जी बोल रहे हैं मैया जे बरसाने वाले वृषभानु बाबा की लाली है। यशोदा मैया लाला की तरफ बोल, तू काय को बोल रहा है? बोल ना मैया मैं तो बस बता रहा हूं। अच्छा तू यहां को कैसे आई? अरे मैया तो को मैं साची बताऊं। बोले कहा, खेलन के मिस कुंवरी राधिका। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं
आज तक केवल विनय के पद गाए थे, आज तक केवल दीनता के पद गाए थे, आज तक अपने आप को घिघियाते हुए। घिघियाना किसको कहते हैं? घिघियाना का मतलब होता है अरे मैं तो बहुत दीन हूं, मैं तो बहुत ऐसा हूं, मैं तो ऐसे ही पद गाए थे सूरदास जी ने। लेकिन आज दीक्षा प्राप्त होते ही सूरदास जी गा रहे हैं, खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन को आए हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन को आए हो। हे सकुच सहित मधुरेश्वर बोली घर है कुंवर कन्हाए हो। सकुच सहित मधुरेश्वर बोली घर है कुंवर कन्हाए। हे सुनत श्याम को किल सी वाणी, सुनत श्याम को किल सी वाणी। हे सुनत श्याम को किल सी वाणी, सुनत श्याम को किल सी वाणी। हे निक से अति अतुराई हो, निक से अति उतराई हो। हे माता सो कछु करत कलह है, सिरडारी बिसराए हो। माता सो कछु करत कलह है, सिरडारी बिसराए। हे खेलन के मिस कुंवरी राधिका। और मैया जब छोटो लाला खो जाए तो फिर बड़े को आके वा को हाथ पकड़ के ले जानो पड़े। तो मैया कल जब मैं जमुना जी पे खो गयो तो ये लाली आई और यहाँ ने मेरो हाथ पकड़ो और यही पकड़ के मुझको नंद भवन छोड़ के गई। मैया बोली हम्बे तू 5 बरस को और ये 4 बरस की और जे तो को पकड़ करके लेके आई ये नंद भवन छोड़ के गई है। बोले हाँ मैया जय मुंह को छोड़ के गई है। यमुना तीर कलही में भूलो, यमुना तीर कलही में भूलो। बाह पकड़ ले आई हो, बाह पकड़ ले आई हो। हे आवत इह तो ही सकुचत है, आवत इह तो सकुचत है। मैं दे सोह बुलाई हो, मैं सोह बुलाई हो। हे सूरदास ऐसे गुणन आगर, सूरदास ऐसे हे सूरदास ऐसे गुणन आगर। सूरदास ऐसे गुणन आगर। नागरी बहुत रिझाई हो, नागरी बहुत रिझाई हो। हे खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन को आए हो। खेलत के मिस कुंवर राधिका ठाकुर जी बता रहे मैया कल मुँह को यही लेके आई नंद भवन। अब या को रास्ता पता चल गया तो या हमारे आइए। आप तो बहुत डर रही है मैया, या हमारे चुपचाप खड़ी है तो या के बदले मैं बोल रहे हूं। यशोदा मैया बोली लाली तो बड़ी सुंदर है। कान में ठाकुर जी बोले मैया यही तो मेरा ब्याह करा दे, अब ही करा दे मैया। मैया बोली ऐसे ब्याह ना होयो करे, पहले माता पिता ते आज्ञा लेनी होवे। अब ये सब लीला सूरदास जी सामने बैठ के बोल रहे हैं और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं।
फिर क्या हुआ सूर? अरे फिर का भयो? अरे देखो तो गुरुदेव भगवान क्या दिख रहा है? बोले क्या दिख रहा? हे यशोमती राधा कुंवर सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। वल्लभाचार्य जी बोले ब्याह हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोले ब्याह नहीं हो रहा है। बोले तो रोका हो रहा है, संबंध पक्का हो रहा है। किशोरी जी को गोद में बैठा करके श्री यशोदा मैया उनका श्रृंगार कर रही हैं, हाथों में चूड़ी पहना रही हैं, पैरों में महावर। हमारे उत्तर भारत में जब लड़का के लिए वधू फाइनल कर देते हैं तो उसका रोका करते हैं और दुल्हन जैसा ही श्रृंगार करते हैं उसका, दुल्हन जैसा श्रृंगार, मांग में सिंदूर, सारे आभूषण पहनाते हैं और बिल्कुल दुल्हन जैसा श्रृंगार करके अपने पुत्र के बगल में बैठा देते हैं और फिर दोनों का संबंध पक्का कर दिया जाता है। तो ऐसे ही श्री यशोदा मैया ने मांग पारी बेनीजू सवारती, गूथन सुंदर भांति, गौर भाल बिंदु बदन मनु, इंदु प्रात रचि कांति, सारी चीर नई फरिया ले अपने हाथ बनाई, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब आप ही ले पहराई, तिल चावर बतासे मेवा दिए कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत, जशुमति मन तन मोद। किशोरी जी की गोद भराई कर दी और खूब सारी सामग्री देकर के और पक्की कर दी है। श्री यशोदा जी ने संबंध पक्का कर दिया है और ये भाव सुनकर के आहा, सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं। सुनने वाले जितने भी वैष्णव वहां बैठे हैं सब सूरदास जी की जय जयकार कर रहे हैं। ये तो पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि दीक्षा प्राप्त होते ही, आज तक जिस कथा को नहीं सुना, आज तक जिस लीला का अनुभव नहीं किया, उस लीला का अनुभव श्री सूरदास जी महाराज को वहीं बैठे बैठे होने लगा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सूरदास जी महाराज की, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का अनुभव श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा से सूरदास जी को होने लगा। सूरदास जी महाराज ने अब वल्लभाचार्य महाप्रभु से कहा कि भगवान अब एक कृपा कर दो। बोले क्या? 35 वर्ष की अवस्था में आपने भगवत अनुभव कराया, अब शेष जीवन आपके साथ ही रहना है, आप अपने साथ ले चलो। और पहली बार श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी और हजारों शिष्य थे, सबके सहित उनको लेकर के गोकुल आए। एक बहुत सुंदर पद है, दरबारी लोग सदगुरु शरण में। महाराज जी, सरस निकुंज में कथा होती है जयपुर में, इतना प्रिय लगता है मुझे ये पद। वहां के एक आचार्य हुए सरस माधुरी शरण जी, उन्हीं आचार्य परंपरा में एक हुए, उन्होंने गजलें भी लिखी हैं और सुंदर सुंदर मतलब आधुनिक रूप में कई गजलें भी लिखी हैं और क्या बोलते हैं, ठुमरियां भी लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। बहुत बहुत संग्रह है सरस निकुंज के पास, जहां गिरधर लाल जी का ब्याह हुआ है। मतलब हमारी जो श्री जी हैं वो वहीं से आई हैं। उनके यहाँ का एक पद है, तीसरा वो लो, ऊपर वाला लो, बस 2 पंक्ति सुना रहा हूं, अच्छा लगता है मुझे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे,
गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। 35 वर्ष की आयु में जाकर के श्री सूरदास जी महाराज को गुरुदेव की प्राप्ति हुई और गुरुदेव के रूप में श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु मिले। आज तक केवल दीनता के पद गाए थे, आज तक केवल शरणागति के पद गाए थे, केवल अपने आप को मैं ऐसा हूं, मैं हीन हूं, मैं योग्य नहीं हूं, केवल इन्हीं भावों से युक्त पद गाते थे श्री सूरदास जी। लेकिन आज 35 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव की प्राप्ति हुई। गुरुदेव ने आज्ञा की, जाओ यमुना स्नान करके आओ। और यमुना स्नान करके जैसे ही कान में गुरु मंत्र दिया, ब्रह्म संबंध कराया और कहा सूरदास गाओ, और श्री सूरदास जी महाराज लीलाएं गाने लगे। जिस लीला का कभी अनुभव नहीं किया, जिस लीला का कभी श्रवण नहीं किया, वो लीला दिखने लगी सूरदास जी को। नन्हे से गोपाल जी हैं, नन्ही से श्री जी हैं, श्री यशोदा मैया कैसे सुंदर रोका कर रही हैं, ये सब दर्शन सूरदास जी को होने लगा। मानो सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम करके यही बात कह रहे हैं। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान हो सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल। और सबसे बढ़िया पंक्ति, मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना हे मनोरथ सफल होंगे, घबराना है दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो
हो गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ओ गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सदगुरु जीवन में आ गए हैं तो बस अब चिंता मत कीजिए। गुरु मिलने के बाद भी अगर प्रतीक्षा बढ़ती जा रही है, ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे, महीना निकल गया, 6 महीना निकल गया, 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गया, गुरु दीक्षा लिए, अभी तक ठाकुर जी क्यों नहीं मिले। कितनी सुंदर बात कहते हैं, मनोरथ सफल होंगे घबराना ऐ दिल, मनोरथ सफल होंगे घबराना ऐ। महाराज जी कथा आती है, वैराग्यवती नाम की एक कन्या थी, बचपन से ही वैराग्य की बातें करती थी। घर में उसके पिता राजा, माता रानी, लेकिन माता पिता को भी ज्ञान उपदेश करती थी। 4 वर्ष की अवस्था में पिताजी से कहती है, पिताजी जिस राजगद्दी पर आप शान से बैठते हो, एक दिन आप भी चले जाओगे, कोई और इसका हकदार होगा। पिता बोले, बेटी ऐसी बात क्यों करती है, अपसगुन क्यों बोलते। बोले, सगुन को अपसगुन मान लिया गया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम एक दिन जाएंगे, ये अपसगुन नहीं है, ये तो वास्तविकता है, इसको अपसगुन क्यों कहा। पिता ने घर बना करके बाहर दे दिया, बोले तू महल में मत रहा कर, सबको ऐसी टोकती रहती है। और खुश हो गई, अपने ठाकुर की सेवा करती। बोले बहुत अच्छा है, घर परिवार से दूर एकांत में अपने ठाकुर सेवा में हूं। हे ठाकुर जी कृपा करके जल्दी मुझे गुरुदेव दे देना, एक मेरे जीवन में गुरुदेव भेज देना। तभी एक चोर आया था नगर में, और वो चोरी करने के लिए उचित स्थान ढूंढ रहा था। वैराग्यवती के घर पहुंचा तो खिड़की से सुन रहा था, वैराग्यवती अपने ठाकुर जी से कह रही थी, अब बस जल्दी कृपा करके गुरुदेव मेरे जीवन में भेज देना। चोर ने सोचा ये बढ़िया समय है, सीधी सादी लग रही है, धोती पहनी, तिलक लगाया, गले में कंठी माला पहनी, और हरिनाम संकीर्तन करते हुए चोर पहुंच गया द्वार पे। अरे बहुत प्यासा हूं, भूखा हूं, कोई जल पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा। वैराग्यवती ने देखा संत वेश में कोई आया है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कथा है। अरे महाराज जी घर में पधारी है ना भीतर, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ। अरे नहीं बेटी, प्यास तो बहुत लगी, भूख तो बहुत लगी, लेकिन मैं खा नहीं सकता। बोले क्यों? मेरा नियम है, मैं दीक्षा दिए हुए शिष्यों के हाथ से ही खाता हूं, उन्हीं के हाथ से ही पान करता हूं। अब मेरे दीक्षित शिष्य तो बहुत दूर रहते हैं, अब मैं भूखा प्यासा यहां पहुंच गया हूं, कैसे करूं, क्या करूं, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चोर था। तो वैराग्यवती नेत्रों में आंसू भर लाई और अपने ठाकुर की ओर देखने लगी। ठाकुर जी कितनी जल्दी सुनते हो आप, मैंने अभी कहा कि मुझे सदगुरु दे दो और आपने भेज दिए। तुरंत चरणों में प्रणाम करके बोली, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपकी शिष्या हो जाऊंगी, फिर तो मेरे हाथ से जल पी लोगे ना। हाँ ये तो हो सकता है, तो दे दीजिए दीक्षा। कंठी पहना दी, मंत्र बोल दिया, कोई भी नाम बोल दिया भगवान का, और लाओ बेटी जल दे दो। जल ले आई। गुरुदेव आप मेरे गुरु हो गए, आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूं। बोले बेटी हमारे आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, सब शिष्य अपने गुरुदेव के आश्रम में कुछ कुछ संपत्ति भेंट करने के लिए ले चल रहे हैं, तुम्हारे पास जो भी बहुमूल्य हो ले चलो। अब वैराग्यवती थेड़ी, उसने तो महाराज कुछ छोड़ा ही नहीं, सोना चांदी जितना था घर में सब एक जगह भर दिया। चलिए गुरुदेव आपके साथ, बेटी लाओ ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूं। लेके चले गए। वैराग्यवती तो चरणों की ओर देख रही है, अपने गुरुदेव के प्रति पूर्ण निष्ठा, यही मेरे आचार्य, यही मुझे ठाकुर जी से मिलाएंगे। अब चोर सोचे कि यार ये तो पीछे ही पड़ गई है, संग ही चली जा रही है सब जगह। अच्छा वैराग्यवती अब भगवान से मिलने का समय आ गया है। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले हम तुम्हें एक पेड़ से बांध देते हैं और जब तक हम नहीं आवे तब तक इससे बंधी रहना, हम ठाकुर जी को लेके आते हैं। वैराग्यवती बोली जो आज्ञा। बंध गई पेड़ से। 4 दिन निकल गए, चोर तो भाग गया धन लेकर के, वैराग्यवती वहीं खड़ी है बंधी हुई कि मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे ठाकुर जी को लेकर के।
यहां राजा ने पता करवाया कि बाहर हमारी बेटी रहती है दूसरे घर में, देखो तो कैसी क्या, तो पता चला 4 दिन से तो उसके अते पते नहीं। पूरी सेना ने खोजा, तब जाकर के जंगल में वैराग्यवती मिली। राजा ने कहा बेटी तू यहां बंदी है? बोले पिताजी छूना नहीं, मेरे गुरुदेव बांध के गए मुझे, और आप मत आइए यहाँ पे, आप चले जाओ, वो ठाकुर जी को लेके आ रहे होंगे, अभी मैं दर्शन करके निवृत्त होने वाली हूं। अरे बेटा ये तुझसे किसने कह दिया? कौन गुरु, कहां, क्या क्या हुआ? ये सब कुछ नहीं है। नहीं नहीं आप विक्षेप मत डालो, मैं बस ठाकुर जी से मिलूंगी। अब पिता ने जाकर के एक संत से कहा, संत ने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। और बड़े संत के पास गए तो एक साधु महात्मा बोले मैं नारद जी को बुला सकता हूं पृथ्वी पर, वो यदि समझा दें तो मान जाएगी। नारद जी आ गए, करताल वीणा लेकर के नारद जी सामने प्रकट हो गए। वैराग्यवती बोली आप संभवतः भगवत हरिदास वर्य श्री नारद जी हैं? जी बड़े, ये तो होना ही था, मैंने कथा में सुना है नारदो देव दर्शन, देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है, अब ठाकुर जी का दर्शन होने वाला है, इसीलिए आप आए हैं ना? नहीं बेटा इसलिए तो नहीं आया हूं, बल्कि मैं तुम्हें सच्चाई बताने आया हूं कि जिसको तुमने गुरु मान लिया है वो तो चोर है, वो तो चोर है। वैराग्यवती ने आंख बंद कर ली। नारद जी बोले क्या हुआ? बोले मेरे गुरुदेव के प्रति उल्टी सीधी बात बोलने वाला, उनके ऊपर आक्षेप करने वाला, चाहे नारद भी क्यों ना हो, मैं नहीं देखूंगी, चले जाओ आप यहां से। मेरे गुरु के प्रति आप चोर क्यों कह रहे हो? अरे वो चोर ही है। वैराग्यवती बोली मुझे छूना नहीं, नहीं तो मैं आत्म अग्नि प्रकट करके जल के भस्म हो जाऊंगी और यहां से नहीं जाऊंगी जब तक मेरे गुरु नहीं आएंगे। नारद जी बोले राजा तुम घबराओ नहीं, हम महादेव को लेके आते हैं, देवादिदेव महादेव आके समझाएंगे, उनकी बात तो मानेगी। साक्षात त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए, सामने महादेव खड़े हैं और वैराग्यवती देख रही है, आप संभवतः महादेव हैं। हाँ देवी, बड़ी कृपा, ये तो होना ही था, पहले नारद जी अब महादेव, अब जल्दी ही बस ठाकुर जी का दर्शन होने ही वाला है, इसीलिए तो आप सब आ रहे हैं। बोले नहीं बेटा हम इसलिए नहीं आए, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जी जो हैं वो चोर हैं। वैराग्यवती ने फिर नेत्र बंद कर लिए। बोले मैं महादेव को भी नहीं निहारूं अगर मेरे गुरुदेव की निंदा करेंगे तो। राजा बोले नारद जी धरे रह गए, महादेव भी कुछ नहीं कर पाए, मेरी बेटी कैसे ठीक हो? महादेव बोले अब तो रुको, हम नारायण को ही लेके आते हैं, ईगो पे बात आ गई है हमारे। शंख चक्र गदा पद्मधारी गरुण पर बैठ के नारायण प्रकट हो गए सामने, और प्रकट होकर के बोले वैराग्यवती नेत्र खोलो। नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात परमात्मा खड़े हैं। अब तो नतमस्तक हो गई, जय हो जय हो, कृपा हो गई, ये तो मुझे पता था मेरे गुरुदेव की निष्ठा का फल मिलेगा। नहीं, हम तो ये बताने आए हैं कि तुम्हारे गुरु जो हैं वो चोर हैं। बोले मेरे गुरु यदि चोर हैं, ऐसा कोई भक्त बता दीजिए जिसको दीक्षा के 7 दिन के अंदर नारद जी, महादेव और नारायण तीनों दिखे हो। मुझे दिखे हैं, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। महादेव नारायण ठाकुर जी को देखें, ठाकुर जी नारद जी को देखें, सब संप्रदाय एक तरफ रह गई, सारे गुरु एक तरफ रह गए, चोर भगवान से मिला गया। बताओ, उसको खोज तो लाओ, कहां है? महादेव बोले मैं जाता हूं। ध्यान लगाया, श्रृंगी भृंगी से पूछा ढूंढो कहां है, पता चला पास के नगर में चोरी कर रहा था। महादेव पहुंच गए। आधी रात में एक घर में घुस रहा था, तुरंत महादेव त्रिशूल लेकर के, डमरू लेके सामने खड़े दिखे। चोर घबराया, बोले आप तो महादेव हैं। बोले तूने अभी अभी किसी वैराग्यवती को दीक्षा दी थी? अच्छा वो राजा की बेटी? बोले हाँ। अब उसको तो ऐसे ही मैंने कोई दीक्षा विक्षा, मैं कोई गुरु थोड़ी, मैं तो चोर हूं, वो ऐसे ही नाम दे दिया, ऐसे ही कर दिया। बोले तेरे ऐसे ही करने से उसमें इतना विश्वास जगा गुरु पदवी के प्रति, बंद ही पड़ी है 7 दिन से, चल वहां पर। जैसे ही चोर को लेकर के पहुंचे, ठाकुर जी खड़े हैं गरुण पर, नारद जी खड़े हैं, महादेव खड़े हैं, सब महाराज खड़े हैं वहां पर, और वैराग्यवती बंदी है। गुरुदेव के आते ही नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे।
मेरे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी अनुकंपा, आपकी बड़ी लीला। देखिए ना, सब खड़े हैं मेरे सामने, सबके दर्शन हो गए नाथ। अब बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवत दर्शन हो गया। अब तो आप बस अपना चरण मेरे सिर पर पधरा के मुझे मुक्त कर दीजिए। अब चोर भगवान को देखे भगवान कहें, पैर पधराने का मंत्र आता है तुमको? बोले हमें तो कुछ नहीं आता। ठाकुर जी भी हंसने लगे और हंसते हुए क्या बोले, महादेव यहां गुरु का गुरुत्व नहीं है, पर शिष्य के शिष्यत्व में इतनी निष्ठा है, शिष्य के शिष्यत्व में इतनी पराकाष्ठा है कि सामान्य गुरु के होते हुए भी, अरे नाम के गुरु होते हुए भी उसको भगवत दर्शन हो गया, क्योंकि शिष्य के अंदर गुरु के प्रति विश्वास प्रगाढ़ है, शिष्यत्व विशेष है। हर दिन गिना कीजिए दीक्षा के बाद कितने दिन हो गए शरणागति हुए, बस अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, आज का दिन और देखते हैं, आज और देखते हैं, आज और देखते हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और गुरु को परब्रह्म मानते हुए करते रहो, ये एक दिन प्रकट होंगे सामने, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए, बिना नेत्र के हो गए। सूरदास जी महाराज बोले, भगवान अब मुझे कहीं नहीं रहना, अब आप अपने साथ ही ले चलो। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को पहली बार लेकर के गोकुल आए और गोकुल में अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन कराए। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी विराजमान है नाथ द्वार में। एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ में जो ये नीचे हाथ है लड्डू गोपाल जी के, जो हाथ में यहाँ पे ये तो मक्खन है, और जो नीचे हाथ है इसमें भी कुछ रखा रहता है, वो क्या है? मिट्टी का पात्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़, हमारे यहाँ कुल्हड़ बोलते हैं, और जगह सकोरा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आपके यहाँ, क्या बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें जल आदि पिया जाए? हैं? नहीं, सकोरा ही तो बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो नीचे वाला हाथ है उसमें आधी छाछ भरा हुआ सकोरा है हाथ में, और ऊपर वाले हाथ में मक्खन है, वो नवनीत प्रियालाल जी। और ये भेद भी सूरदास जी ने बताया। जैसे ही सूरदास जी को लेकर के गए हैं और कहा, सूरदास जी सामने हमारे सेवा के ठाकुर जी नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, कैसी झांकी है जरा देख के बताओ। नेत्र नहीं है, मैंने कल बताया था, नेत्रों की पुतली भी नहीं है, आकृति भी नहीं है सूरदास जी के, केवल श्वेत श्वेत, आंख खुलती है तो बस सफेदी दिखाई देती है। और सूरदास जी गा रहे हैं, आहा, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बंधुओं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सो मत जाना, हाँ? आंखें बंद करो और सूरदास जी को जो दर्शन हो रहा है वो उनके शब्दों से यहीं बैठे बैठे कीजिए, बस शब्द समझने का प्रयास कीजिए। एक हाथ में ठाकुर जी ने मक्खन लिया है और श्री सूरदास जी उनकी झांकी का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटरू न घुटरू न चलाता रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए,
मुख दधिले बंधुओं, मान लीजिए कि ये नवनीत प्रियालाल जी बैठे हैं, सामने सब दर्शनार्थी खड़े हैं और सूरदास जी विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। नेत्रहीन को क्या पता कि कहां बैठे हैं ठाकुर जी। पूरी दुनिया इधर की तरफ मुंह करके बैठी है, वो दुनिया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और गा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी कैसे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, सब लोग गाओ। हे घुटरुन चलात रेणु तन मंडित, घुटने से चल रहे हैं, सारे अंग पर व्रजरज लगी हुई है। मुख दधिलेप किए, मुख, गाल पर दही लगी है, नाक पर दही लगी है, माथे पर दही लगी है। कैसे सुंदर ठाकुर जी। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल चारु कपोल मतलब ठाकुर जी के गोल मटोल गाल हैं, खूब गोल गोल गाल हैं, चमक रहे हैं। और लोल लोचन यानी कि गोल गोल आंखें हैं, और कैसी हैं, कमल जैसी हैं। खूब बड़ी बड़ी आंखों से ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के तिलक। हमारे महाराज जी 2015 में दास के पूज्य नाना जी, उन्होंने हमको व्यासपीठ पे पूज्य पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव सबने मिलके बिठाया। नाना जी होते ना तो यहाँ निश्चित ही रुक जाते, और जैसे मुकुंद काका यहाँ रह करके पूरा पुरुषण, हमारे नाना जी भी करते। बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत के व्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे। वे इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे, बोले लाला यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं गो रोचन तिलक किए। गो रोचन जो होता है वो गाय के माथे में होता है अंदर, और कभी कभी गैया के भीतर से गोरोचन निकल के आता है जिसमें इत्र जैसी सुगंधी होती है। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बोले अब गोरोचन समझाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ जो झांकी बनती है कैसी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि दधि मुख लेपत दही मुख पर लगा रखा है, और अब कह रहे हैं कि गोरोचन तिलक किए। तो इसकी झांकी कैसे बनती है? मैंने कहा कैसे बनी नाना जी? बोले यशोदा मैया अपनो श्रृंगार करे तो एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बनावे, लाला रोज देखे और कन्हैया के मन में आवे जे मैया तो इतनी बढ़िया बिंदी लगावे, मैं कऊ दिना लगाऊंगो। सो आज ठाकुर जी दही हाथ में लेकर के और गौशाला गुटमुन गुटमुन चल के पहुंच गए, तो एक बिंदी तो दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं, फिर एक बिंदी दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं। तो दही गोबर दही गोबर दही गोबर ऐसे ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मुख पर लगाई हैं। अच्छा, 1.25 वर्ष के हैं ठाकुर जी इस लीला में। 1.25 वर्ष का बालक कोई स्पष्ट बिंदी तो नहीं लगा सकता। एक बिंदी यहां लगाते हैं, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक तो ऐसे गोरोचन का तिलक किया है। अब
इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले क्या नेत्र वालों को ऐसा दर्शन नहीं हो रहा, पर बिना नेत्र वाला सूरदास गा रहा है और वो वहीं देख करके अनुभव करके बता रहा है। गोरोचन के तिलक किए, गोरोचन के तिलक किए, हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। झांकी बनाते जाइएगा चित्त में। घुटने से चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन है, मुख पर दही और गोबर लगा हुआ है, तन पर रज लगी हुई है, और उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास? लट लटकनी मनो मत मधुप गण, लट लटकनी मनो मत मधुप। इतना सुंदर भाव है, क्या बताऊं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं मानो ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो नील कमल है, और उस मुख पर जब भगवान के घुंघराले केश कभी कभी नेत्रों के आगे मुखमंडल गाल पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, मतवाले भौरे मंडरा रहे हैं। मधुमत लट लटकनी मानो मत मधुप गण, लट लटकनी मादक मधु ही पिए, मादक मधु ही। बड़े बड़े केश हैं ठाकुर जी के, और बड़े केशों की अधिकतर बेणी चोटी पीछे बनाई जाती है, पर यशोदा मैया लाला की चोटी यहां बनाती हैं, सिर के ऊपर सारे बाल इकट्ठे करके यहां पे चोटी बनाती हैं। और जैसे ही पर घी लगाकर लिए रज में लोटपोट होते हुए चल रहे हैं तो केश तो अच्छे से बंधे ही हैं, पर वो अपने आप ही निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं, और आकर के मानो ठाकुर जी के कपोलों का, ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं भौरे मंडरा रहे हैं ऊपर, केश बार बार ऊपर आ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन तभी क्या कह रहे हैं? मत मधुप गण मादक मधु ही पिए। कभी कभी वो केश लहराता हुआ जब गाल पर लगे हुए दही से जाके चिपक जाता है तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक भौरा उनमें से मादक हो गया है, एक भौरा उनमें से मत वाला हो गया है और जाकर के उस पुष्प पर बैठ गया है। अब खींचने पर भी, अब निकालने पर भी छोड़ नहीं रहा है पुष्प को, मानो वो केश यहीं अटक गया है गाल के ऊपर। छोटे से लाला, छोटे से कन्हैया अपने हाथ से जब हटाने का प्रयास करते हैं तो हाथ में लगा मक्खन और दही और ज्यादा मुख पे लग जाता है, और केश हट नहीं पाता, और ज्यादा आगे आगे आगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ वज्र के रही नख, कठुला कंठ वज्र के नख, राजत रुचि रहिए, राजत धन्य सूर ए
धन्य सूर एको पल ये है सुख धन्य सूर गोपाल सतकल्प क्यों जिए, हाँ सतकल्प क्यों जिए, शोभित कर नवनीत लिए। ऐसा वर्णन वल्लभाचार्य महाप्रभु कह पड़े कि अरे भैया इतने दिन से हम सेवा कर रहे, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी झांकी, ऐसी भावना तो हमारे चित्त में नहीं बनी। अरे सूरदास, तैने पहली बार आते नवनीत प्रियालाल जी को देख करके इतनी झांकी का वर्णन कर दिया। सूरदास जी बोले सब आपकी कृपा है, मोसो मत कहो, मुझे तो कभी होते ही नहीं थे अनुभव। आपने जब से मुझ पर कृपा करके दीक्षा प्रदान की तब से ये सब अनुभव हो रहे हैं। नाथ, सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। सूरदास जी गोकुल आए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन किया और फिर श्रीमद महाप्रभु इनको गोवर्धन लेकर के गए और गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर, जैसे ही श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन किया, सूरदास जी तो भाव विह्वल हो गए और देखते रह गए बस उसी झांकी को। और बस अब कह दिया कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, हे गुरुदेव कृपा करो, अब सदा इसी गिरिराज जी की तलेटी में ही रहना है, गोवर्धन में ही रहना है। और तब एक पद और गाया। अब सूरदास जी का चरित्र है तो पद ही पद है, लेकिन मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद में। नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम विषय को पहल चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए बोले कि हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, बहुत नाच लिया अब संसार में, अब कहीं नहीं जाना, अब आप अपनी चरण शरण रखिए, अब मुझे और कहीं मत जाने दीजिए। श्रीनाथ जी की शरण में रहने लगे श्री सूरदास जी। महाप्रभु जी तो यात्राओं पर निकल गए। फिर महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री विठलनाथ जी। सूरदास जी 100 वर्ष से ज्यादा आयु जी करके रहे पृथ्वी पर, और वो भी क्यों, अंत में बताऊंगा मैं इतना लंबा क्यों जिए। विठलनाथ जी की सेवा होने लगी। आप गुरु पुत्र को गुरु समान ही मानते थे, गुरु पुत्र श्री विठलनाथ जी को भी गुरु रूप में ही देखते थे। विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक दे दें। गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया, गोपाल नाम का एक सेवक दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा दे, यहाँ रोटी है, ये कढ़ी है, ये पकौड़ी है, ये मिष्ठान है, ऐसा सब बता दे। सूरदास जी बोले जल कहाँ है? तो बोले बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूं, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके आऊं। चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया। वो भूल गया कि भीतर जल दे के आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू किया। पाते 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 कवल कंठ में फंस गया, और ऐसे फंसा कि महाराज बस अब तो स्थिति है कि आवाज नहीं निकले। गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए। अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं। सूरदास जी बेचारे नेत्र हैं नहीं, कहां ढूंढने जावे अब जल। अरे गोपाल कहाँ है भैया, जल्दी जल दे जा भैया,
बोल नहीं पाते हैं, फिर रुक जाता है गला, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास रुक जाती है। उस गोपाल ने पधार नहीं जाए, सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे, और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी जिस चौकी पे बैठे थे वहां जाकर के अपनी झारी रखी, और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये नहीं देखता किसने हाथ पकड़ा, अब वो भी नेत्रहीन। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे, कंठ की जो स्थिति उसको ठीक करने लगे। ठाकुर जी चले गए, गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहां तो सूरदास जी प्रसाद आदि पा करके प्रेम से हाथ वाथ पहुंच करके बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, ने विलंब है गयो मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास जी बोले, अरे का बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो, मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे पात्र मेरो गले में कवल फंस गयो,